हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले 6 लेक्चर बता चुका हूँ, जिसमें आपको लॉजिक और नॉट गेट, एंड गेट और गेट के बारे में डीपली बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक गेट लिखा है, एंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो ये जो गेट होता है, तो इसमें हमारा मल्टीपल चॉइस एक क्वेश्चन बनता है कि लॉजिकल ऑपरेशन गेट होता है। तो ये जो तीनों होता है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये तीनों हमारा क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन गेट होता है। कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द आउटपुट एक्सप्रेशन टू ग्लोबल। यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखिए, यहाँ सप्लाई दिया गया है और हमारा 2 स्विच लगा है, ए और बी, जो कि पैरेलल में लगा है। और जो सी स्विच लगा है, यह ए और बी के सीरीज में लगा है। और यहाँ पर एक हमारा बल्ब लगा है। तो ये पहले पिछले वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल करा दिया हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, ए और बी जो स्विच है हमारा, ये पैरेलल में है। तो जब भी ये पैरेलल में आए तो ये हमारा और गेट लगेगा, ठीक। तो हमने आउटपुट यहाँ पर ले लिया y इक्वल टू ए और बी, ठीक। इसे प्लस नहीं पढ़ा जाएगा, इसे ए और बी पढ़ा जाएगा। और इसके सीरीज में अब ये इन दोनों जो स्विच है, इन दोनों स्विच के सीरीज में हमारा क्या लगा है, एक और स्विच लगा है, सी स्विच लगा है। तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में जब भी रहता है तो हमारा कौन सा गेट होता है, एंड गेट। यानी हमारा आउटपुट क्या मिल गया, ए और बी एंड सी। तो इक्वेशन हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ए सी प्लस बी सी, ठीक। और कुछ कंडीशन में हमको इक्वेशन दिया रहता है और सर्किट डायग्राम को ज्ञात करना रहता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एक यहाँ ए एंड बी और सी एंड डी, फाइंड द स्विचिंग सर्किट डायग्राम। तो इसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले देखेंगे जो हमारा इक्वेशन दिया है, y इक्वल टू ए एंड बी और सी एंड डी। तो देखिए, पहले तो ये हम देखेंगे, ये एंड गेट है। तो जब भी एंड गेट आएगा तो वो हमारा क्या होगा, सीरीज में होगा स्विच। तो पहले हम इसे स्विच को क्या कर लेंगे, पहले सीरीज में हम लोग कर लेंगे ए और बी को। ये हमारा ए स्विच हो गया, ये हमारा बी स्विच हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर हमारा और गेट आ गया। जब भी और गेट आएगा तो वो पैरेलल में हो जाएगा, ये पैरेलल में हो गया, ठीक। अब यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ गया, एंड गेट। अब एंड गेट आ गया तो ये सीरीज में हो जाएगा, सी और डी, ठीक। यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया सप्लाई दिया और ये हमारा बल्ब है। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, ए एंड बी यानी ये सीरीज में है। सीरीज में हमने स्विच को कर दिया और यहाँ पर और है तो ये पैरेलल में हो गया। सी एंड डी ये भी सीरीज में है, यहाँ सीरीज में हो गया। अब ए और बी और सी एंड डी, यह सर्किट डायग्राम पूरा हो गया। और आगे एक और नंबर कर लेते हैं। देखिए,
इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ स्विच सर्किट। हमको एक स्विच सर्किट यहाँ दिया है, ठीक। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए पहले हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। जो हमारा सीरीज में रहेगा वो एंड गेट और जो पैरेलल में रहेगा वो और गेट। तो ये है, देखिए हम आउटपुट इसका ज्ञात करना है तो y = लिख सकते हैं a, ये हमारा सीरीज में है, ठीक। अब इसके पैरेलल में क्या है, b और c, तो हम क्या लिख सकते हैं, a और b एंड c। उसके बाद d है, तो ये क्या है, सीरीज में है, एंड d, और इन सबके पैरेलल में हमारा क्या है, e, सबके पैरेलल में e, तो यहाँ पर और e, तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है नंद गेट है। तो देखिए नंद गेट एंड गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बना, देखिए यहाँ से समझिए, ये जो है एंड गेट ये वाला, और ये जो एन यहाँ पर आगे दिया है ये नॉट गेट, यानी ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका सिंबल देख ले, ये बना दिया। तो इसमें क्या कर रहा था कि यह हमारा नॉट और किससे मिलकर बना है, एंड गेट से। तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम एक एंड गेट बना लेते हैं, ठीक। हमने क्या किया, एक एंड गेट बना लिया। अब इसी में हम क्या जोड़ देते हैं, एक नॉट गेट जोड़ देते हैं। तो यह मान लीजिए यहाँ पर हमने इनपुट दिया ए बी, हमको यहाँ पर एंड गेट पर क्या मिला, ए बी। अब यहाँ पर हमारा नॉट गेट लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन बी, अब पूरे का बार, समझ गए होंगे। अब देखिए इसको दूसरे फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमने ये जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉट गेट है। अब हमने यहाँ पर क्या दिया, इनपुट ए बी और आउटपुट हमको क्या मिल गया, यहाँ पर ए एंड बी पूरे के ऊपर बार। तो हम कहीं भी फिगर कहीं भी सिंबल बनाना होगा तो मुझको हम लोग ऐसा ही सिंबल बनाएंगे, ठीक। अब ऐसा मतलब मत बनाएगा, ये भी सही है वैसे, लेकिन सिंबल हम ऐसे ही बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे। अब सिंबल के बाद इसका हम क्या देख लेते हैं, तो देखिए जो नंद गेट को बबल्ड आर गेट भी बोलते हैं, हम समझा दे रहे हैं अभी। देखिए हमने बोला है कि नंद गेट को बबल्ड आर गेट भी बोला जाता है। देखिए ये नंद गेट है, आगे हम बताएंगे। इनपुट दिया ए बी और आउटपुट हमको क्या मिला, ए बार ए एंड बी के ऊपर बार, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, बबल डार गेट में चेंज करने के लिए, बबल डार। तो जो हमारा आउटपुट पर है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा इनपुट पर चले आएगा बबल, यहाँ पर ये बबल लग गया, ठीक। तो आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, प्लस बी के ऊपर बार। देखिए यहाँ पर ये जो लगा है बबल लगा है, यानी ये बबल जो लगा है ए के ऊपर भी बार रहेगा और बी के ऊपर भी बार रहेगा। तो ये इक्वेशन हो गया। अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। तो यही बताया गया, नंद गेट को बबल्ड आर गेट में बदला, गेट को बबल्ड आर गेट में बदला जाता है, ठीक। अब ट्रूथ टेबल इसका देखिए, जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पर दो इनपुट और वाई 0 0, यहाँ पर ले लिया 0 1 1 0 1 1। देखिए जो नन गेट होता है इसका मतलब एंड गेट का डायरेक्ट विपरीत, यानी एंड गेट का डायरेक्ट
विपरीत एंड गेट में क्या होता था कि जब सारे इनपुट हमारा हाई होता था तभी हमको आउटपुट क्या मिलता था, हाई मिलता था। किसमें? एंड गेट में। जबकि नंड गेट में क्या होता है, जब सारे इनपुट हमारा हाई हो तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब कोई एक इनपुट हमारा हाई हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट हाई होगा। अगर सारे इनपुट लो है, सारे ये दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई होगा। इसमें आउटपुट लो तभी होगा जब सारे इनपुट 1 हाई हो। वही बात। अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम समझिए। सर्किट डायग्राम आपको कुछ इस टाइप से बनाया गया। इसमें क्या कर रहा है, जब सारे इनपुट हमारा क्या हो, हाई हो तो आउटपुट लो मिलेगा। यानी हमारा यह क्या है, जब इसको क्लोज कर दिया जाए, यानी 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो ट्रुथ टेबल है 1 का मतलब क्या हुआ, क्लोज, और 0 का मतलब ओपन। यानी अब इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, यानी इसको हम क्या कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तब करंट आएगा यहाँ से, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यह बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। और ऊपर वाला हम पार्ट से देख लेते हैं। देखिए इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है कह रहा है कि 0 0, यानी जब लो हो, यानी जब ए और बी ओपन हो तो हमारा ऐसे करंट जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा नहीं, क्योंकि यह भी ओपन है। अगर ये ओपन है, ये बंद है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बल्ब भी हमारा जलता रहेगा। ठीक। अगर इसको हमने बंद कर दिया, इसको ओपन रखा, तब भी हमारा बल्ब क्या आएगा, जलता रहेगा। बल्ब किस कंडीशन में नहीं जलेगा, जब ये दोनों स्विच को हम बंद कर देंगे। तो इसमें यही बताया गया है। ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सर्किट डायग्राम ये दिया गया है और इसका आउटपुट क्या करना है। देखिए ए है, ए सीरीज में है, और बी और सी स्विच क्या है, पैरेलल में है, और डी जो है बल्ब के पैरेलल में यहाँ लगा है। तो इसका आउटपुट क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू ए डॉट बी और सी डॉट डी के ऊपर बार। अब इसके ऊपर बार लगाया क्योंकि यह बल्ब के पैरेलल में लगा है, बल्ब के पैरेलल में लगा है, इसके ऊपर बार लगेगा। तो यह इसका आउटपुट एक्सप्रेशन यह होगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास एंड